बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लिख देंगे लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ होगा वो कॉस ए प्लस बी का यूज़ होगा। तो साइड से हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर ए की जगह पर अपना एक्स है और बी की जगह पर आई वाई है। तो लॉग को एज इट लिख देंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस कॉस में इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई, फिर माइनस का साइन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन आई वाई। इसके बाद एक दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें कॉस के जो सर्कुलर फंक्शन है उसके एंगल में आई आता है और साइन के सर्कुलर फंक्शन में आई आता है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ फार्मूले यानी आइडेंटिटी को लिख देते हैं। कॉस आई जेड यानी सर्कुलर फंक्शन जो होता है वो हाइपरबोलिक में बदल जाता है, यानी कॉस हाइपरबोलिक जेड में बदल जाएगा। और साइन आई जेड होगा तो यहाँ पर आई बाहर भी आ जाता है यहाँ पर, और साथ में ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाता है। तो इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी चल रही है वो चेंज होकर आ जाएगी कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स इंटू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लॉगरिथम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है जिसमें रियल पार्ट है ये कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर जो कि माइनस का है आई, और साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। और हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लॉगरिथम की आइडेंटिटी प्लस वाले अगर साइन, हालांकि माइनस का है, हम पहले प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे उसके बाद माइनस वाली भी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई इंटू टेन इनवर्स वाई अपान यानी इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। तो ये एक आइडेंटिटी ये होगी, और इसी की कंजुगेट प्रॉपर्टी का जब इसमें यूज़ करते हैं तो दूसरी आइडेंटिटी मिलती है लॉग एक्स माइनस आई वाई, यानी आई का साइन जहाँ पर भी हो जितनी बार भी हो उसको चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, आई का साइन जैसे हमने बोला था चेंज करना है, तो माइनस का आई टाइम्स और टेन इनवर्स वाई अपान एस। तो जो बाद में हमने ये लिखा है ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, पहले तो आएगा रियल पार्ट 1/2 लॉग ऑफ जो इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर, और प्लस ही होता है साइन यहाँ पर, अगर माइनस भी ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। तो इस तरीके से साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर माइनस का साइन होगा क्योंकि ये बिटवीन साइन माइनस होता है जब, तो यहाँ पर बिटवीन साइन माइनस है तो माइनस का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और इसमें आता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये है, हालांकि माइनस होता है वो माइनस बाहर आ चुका है, तो हमें सिर्फ आई का जो कोफिशिएंट है उसी को वहाँ पर लिखना होगा। साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई और अपान में रियल पार्ट क्योंकि ये है कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब हमारा जो करने को बताया था रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में वो तो हो गया। अब अपनी मर्ज़ी है, हम जितना भी इसको चाहेंगे सॉल्व करके लिख देंगे। जो काम करने को बताया गया था वो हम लोगों ने कर दिया, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना वो हो गया। अब जिस फार्म में भी चाहें हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ, सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, प्लस ऐसे ही यहाँ पर आगे इसलिए कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर आंसर आपके बुक में इस तरीके से नहीं दिए होते हैं,
ये तो डबल एंगल में ही दिया होता है अक्सर, और इससे तो हमें रीडली नज़र आ रहा है कि चेंज कर देना चाहिए कि साइन अपान कॉस जो होता है हम लोग जानते हैं 10x के इक्वल होता है, और साइन हाइपरबोलिक अपान कॉस हाइपरबोलिक जो होता है वो 10 हाइपरबोलिक बन जाएगा। y है एंगल तो y लिख दिया यहाँ पर, और इसमें तो मैं लास्ट तक कुछ भी चेंज नहीं करना, ये तो एज इट वैसा ही रहेगा जैसा कि लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर हमें लिखना है 1/2 लॉग ऑफ इस कॉस की वैल्यू को हम फार्मूला आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कॉस स्क्वायर को डबल एंगल में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कॉस जैसे कि 2a हो, जैसे कॉस की फार्मूला लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। इस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 + cos 2a हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर a की वैल्यू। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर की a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 + cos 2a अपान 2 कर देंगे, तो इस cos स्क्वायर की जगह पर इतना आ गया, यानी एंगल a था तो 2a हो गया। ऐसे यहाँ पर अपना ये x है तो 2x हो जाएगा, और इसी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो 1 + cos 2x अपान 2 हो जाएगा। अब हम यही इसी तरीके का फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक में कोई फ़र्क नहीं होता है इस कॉस वाले फार्मूले में, यानी यहाँ पर हाइपरबोलिक हो तो इधर हाइपरबोलिक हो जाएगा, तो ये हाइपरबोलिक के लिए भी ये इसी तरीके का फार्मूला यूज़ होगा, बस h आ जाएगा हाइपरबोलिक में आ जाएगा, यानी ये वैल्यू डबल एंगल में हो जाएगी। तो 1 + का कॉस हाइपरबोलिक 2y, क्योंकि यहाँ y है इसलिए अपान में 2, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसको। ऐसे साइन की वैल्यू भी कॉस के फार्म में होती है, इसको हम बता देते हैं आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे कि cos 2a की वैल्यू साइन की फार्म में होती है 1 - का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a होती है। अगर हम यहाँ पर आप ये करें कि साइन को उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a, और इसमें cos 2a को राइट हैंड साइड में लेने पर माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर हमें साइन स्क्वायर a की वैल्यू मिल जाएगी 1 - cos 2a अपान 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं उस आइडेंटिटी जो अभी हमने आपको दिखाई प्रूव करके 1 - cos 2x अपान में 2। अब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है फार्मूला, यानी थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि cos हाइपरबोलिक 2a की वैल्यू जो होती है वो 1 + 2 टाइम्स 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a, और तो यहाँ पर जो फार्मूला का हाइपरबोलिक 2a का होता है वो होता है 1 + का 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो cos हाइपरबोलिक 2a - 1 अपान माइनस ट्रांसपोज किया। अभी अगली स्टेप में जो है वो हम 2 को भी इधर ले आएंगे, तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a की जगह पर लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2a - 1 अपान 2। तो देख रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है ये सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में कि इधर का उधर हो गया बस, यानी 1 उधर प्लस था तो यहाँ 1 माइनस का है, वहाँ cos 2 टाइम्स जो है वो माइनस का तो यहाँ पर वो प्लस का, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डायरेक्ट आप याद तो इसको कर लेंगे तो आसानी से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। साइन हाइपरबोलिक को चेंज करें डबल एंगल में cos में, तो इसे लिखा जा सकता है cos हाइपरबोलिक 2y - 1 अपान में 2। ये तो यहाँ पर ये रियल पार्ट जो था वो उसकी वैल्यू हमने लिख दी है लॉग में, और उसके बाद में माइनस इमेजिनरी पार्ट जैसे कि आपको पहले बता दिया, आप इसमें चेंज नहीं होना है, tan इनवर्स एज इट नोट करते रहना, लास्ट तक जो होना था इसके साथ हो चुका है, tan x × tan हाइपरबोलिक y। इसमें आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, हालांकि जो काम इन्होंने बताया था कि रियल और इमेजी पार्ट में सेपरेट करना वो पहले ही हो चुका है। हमने आगे इसलिए कर रहे हैं कि ये आंसर हम लोगों को इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है बुक्स में, तो या प्रूव करने को आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, तो इसलिए कर देते हैं 2 × 2 4 हो जाएगा, इसमें भी 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 2 टर्म है, एक टर्म ये प्लस के बाद दूसरा शुरू होता है, तो वो 1/4 जो आ रहा है 4 अपान में है,
तो इसलिए 1/4 को हम कॉमन लिख लेंगे और कॉमन लेने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे और इसी तरीके से इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू करेंगे। जो ब्रैकेट्स का इंटू करेंगे वो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं। तो 1 का इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y और प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का आपस में इंटू करेंगे तो 1 का इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 और इस माइनस कॉस 2x का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा और माइनस आई टाइम्स टेन इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है दोनों का cos 2 हाइपरबोलिक cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y यानी ये वाला फैक्टर जो है वो प्लस का और यही इसी तरीके से माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन करने का कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचे हैं वो देख रहे हैं कि 2 टाइम्स हो रहे हैं, ये भी प्लस का है cos हाइपरबोलिक 2y, ये भी तो 2 टाइम्स, ऐसे ही cos 2x भी यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो जो वैल्यू चल रही थी इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ cos x प्लस iy थी और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है 1/2 log ऑफ, उसके बाद जो अभी अपने बताया 2 टाइम्स हो रहे हैं तो 2 को हमने 2 लिख दिया, 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक 2y और प्लस 2 टाइम्स cos 2x और फिर इसके बाद में जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखते हैं -i इंटू 10 इनवर्स, जो शुरुआत से चल रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ उसमें, 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y है, ऐसे चल रहा है यहाँ पर। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा ये 4 अपान में था, ये 1/4 जो चल रहा था वो अभी हमारा छूटा हुआ है तो उसको हम इसके टोटल के अपान में 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दें, अपान में 1/4 था उसको हमने 4 को यहाँ पर नीचे लिख दिया। तो अब अगले स्टेप में ये 2 कॉमन लेके इस 4 को कैंसिल करेंगे और तो कुछ होना नहीं। 1/2 log ऑफ 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा है हमारे पास cos हाइपरबोलिक 2y प्लस का cos 2x होल अपान में 4 चल रहा तो 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स। बाकी नेक्स्ट टर्म है माइनस का i इंटू 10 इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y ऐसे लिख दिया। 1/2 log ऑफ ये लिख देंगे, आप चाहें तो 1/2 को शुरू में लिख सकते हैं या आप होल अपान में करके लिख सकते हैं। हम शुरू में ऐसे करके लिख दे रहे हैं पूरा, ये log के बाद सारी वैल्यू है ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख दें cos हाइपरबोलिक 2y प्लस का cos 2x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये तो रियल पार्ट हो गया जो मैं जिस क्वांटिटी को हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना था। i का कोफिशिएंट है माइनस का 10 इनवर्स और 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y, ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो हमने इस गिवन वैल्यू को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कंप्लीट सेपरेट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।